सैनं भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भावपात्र में अर्पित करो सुंदर जीवन फूल, सद्गुरु के अर्पण करो यही ज्ञान का मूल। सद्गुरु के दरबार में मन जाए बारंबार, भूले वस्तु लखाए दे गुरु ऐसे हैं दाता। ओम शांति शांति शांति। अपनी वाणी पुनः पवित्र करने के लिए 1 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, 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 भजो मुरली मनोहर नंदलाला। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से हम चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं, परम आदरणीय श्रद्धेय आपके हमारे सबके पूज्य यज्ञ सम्राट महामंडलेश्वर त्रिपुरा पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी हरिओम जी महाराज, भागवताचार्य साध्वी कौशिकी जी, किरण जी, आदरणीय समस्त मित्रगण, आकाश जी मेहता, पूज्य महाराज श्री के जितने भी पधारे शिष्यगण, मीरा मंगलाल सा स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, यज्ञ के ऊपर पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी आपको प्रकाश काल आपको बतलाया। नियम बहुत अनिवार्य है, संकल्प में बड़ी शक्ति है। नियमबद्ध व्यक्ति मंजिल पर पहुंचता है, संकल्प के बिना कार्य पूर्ण होना बड़ा मुश्किल होता है। अपनी हरियाणवी भाषा में कि हमने नेम ले लिया, महापुरुष कहते हमने संकल्प कर लिया। संकल्प करवाने के लिए ये जो आयोजन है, आपका धन उसकी सदगति हो। आज हम भूलते जा रहे हैं पश्चिमी सभ्यता में पढ़ के, विशेष करके यज्ञ का करना और कराना। करना भी श्रेष्ठ है, करवाना भी श्रेष्ठ है। इस यज्ञ की पद्धति को घर घर में कैसे पहुंचे। परसों हम इसी मंच पर आए तो एक महाशय बोल रहे थे जांगड़ा जी कि पुरानी पद्धति थी, लुप्त होती जा रही है। जो बड़ी बूढ़ियों से सीखा होगा तो देखा होगा, अपने हरियाणा प्रदेश में
एक अंगारी लेकर के गोसे की, उस अंगारी के ऊपर थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मीठा, मंत्र उनके बुढ़ियाओं के अपने होते थे, और नहीं तो ओम स्वाहा। मैंने देखा, हमारी दादी थी, दादी अम्मा, हम छोटे रहे, मैंने कहा दादी ये मंत्र कौन सा है? बोले भाई मैंने और कुछ नहीं पता, ओम परमात्मा का नाम है। लक्ष्मीचंद बोला करता ओम ना और नाम बधेरे देखे, ओम से बड़ा न कोई, और जो जप करे ओम का ते शुद्ध आत्मा होई। ऐसा हरियाणा में ओंकार बिंदु संयुक्तम वेद कहता है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। महाराज की शरण में आकर के आप आदि शक्ति के मंत्र के द्वारा यज्ञ करें। वो तो भोली भाली थी, अनपढ़ थी, पर आपने उन्हीं की रीस करनी, उन्हीं की उनसे शिक्षा लेनी वो बंद कर दी। उनकी रीस, उनकी शिक्षा होती तो आज ये हाथ खड़े नहीं करवाने पड़ते, आप स्वयं करते वो काम। आज जो ये पुनः संकल्प दोहराने की बात है, सुनकर छोड़े दुर्मति, सुनकर धर्म पिछान, सुनकर पावे मोक्ष को, सुनकर पावे ज्ञान। वेद के मंत्र सुनकर सीख ले वो भी अच्छा है, देखा देखी शुभ कर्म में लग जाए वो भी अच्छा है। तो आज से आप ये संकल्प करें कि हमारे घर में जो बड़ी बूढ़ी माताएं करती थी यज्ञ, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम, ये कौन सा कुंडलीय यज्ञ है? चम्मन कुंडीय महायज्ञ। तो इतना तो सभी का गुजारा है, इतना तो सभी का व्योत है कि हम चम्मन आहुति तो डालें। चमन भी आपको ज्यादा लगे कि घी की मात्रा अधिक लगती है, तो 27 आहुति का यज्ञ प्रत्येक घर में होना चाहिए, ऐसा संकल्प लें। पूर्ण अंक हो जाएगा 7295491089। अगर पूर्ण अंक में आपको पहुंचना है, सस्ते में, थोड़े में, पर महाराज जी का कहना एक ही है, संदेश एक ही है कि यज्ञ की परंपरा प्रचलित रहे। और जो हम घरों में अपने बच्चों के जन्मदिन पे या बूढ़े के मरण दिन पे, ध्यान से सुनना, दोनों में कुरीतियां आ गई हैं। जन्मदिन के ऊपर हमारी परंपरा है कि पहले यज्ञ करा करके, यज्ञ करने के बाद दीप प्रज्वलित करके, मिठाई बांट करके, भगवान के नाम का कीर्तन करके, आरती करके जन्मदिन मनाए जाया करते, अच्छा लगता। पर आज ये पश्चिमी सभ्यता में पीने खाने को क्या है? जो केक आप लेकर के आते हैं उसमें क्या डला हुआ है? जो उसके साथ में पी रहे हैं वो क्या है? कोल्ड ड्रिंक। और दीपक लगाते नहीं, बुझा करके जन्मदिन मनाते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, सनातन पद्धति है कि यज्ञ करा के जन्मदिन मनाएं और दीपक जलाकर जन्मदिन मनाएं, बुझाकर जन्मदिन ना मनाएं। अपने बच्चों के जिनके घरों में जन्मदिन मनाए जाए, तो बच्चा अगर 9 वर्ष का हो गया तो 10 दीपक जलाए। बच्चा अगर 20 वर्ष का है तो 21 दीपक लगाएं, 25 का है तो 26 दीपक लगाएं, 26 वर्ष का है तो 27 दीपक लगाएं। दीप की गिनती एक अधिक होनी चाहिए और दीप प्रज्वलित होनी चाहिए। ओम अग्नि ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। ऐसे वेद के मंत्र के द्वारा दीप प्रज्वलित होंगे, बच्चे संस्कारित होंगे। बूढ़े के मरण दिन में, बूढ़े के मरण दिन में भी हमारे यहाँ 16 संस्कार में यज्ञ का बड़ा महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जिनके जीवन में यज्ञ रहता है उनका जीवन उज्जवल रहता है। यज्ञ का चिंतन करना भी पवित्र है। अगर आप करवाते हैं, गोहाना वालों ने कराया, रोहत वालों ने करवाया, कुरुक्षेत्र में महाराज ने इतने विशाल नोटबंदी में लोगों ने यज्ञ कराया। 2 महापुरुषों के नाम आए हैं राजस्थान में, उनसे भी मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और कोरोना काल में मात्र एक महापुरुष ने यज्ञ करवाया, यज्ञ सम्राट पूज्य स्वामी हरिओम जी महाराज ने 501 कुंडलीय महायज्ञ का आयोजन तपोभूमि कुरुक्षेत्र में किया। इतने महापुरुषों का आगमन हुआ, इतने आचार्यों का आगमन हुआ, और जिन्होंने उसमें अपना धन लगाया, तन पवित्र सेवा करें। धन नहीं है कोई बात नहीं, पर एक बात और सुन लेना भाई, अगर है और दबा करके रखेंगे तो ध्यान रखना कि कोई बाबा जी के सत्संग में जा रहे थे, प्रसाद बन रहा था। प्रसाद कई बार सामान्य होता तो व्यक्ति सोच लेता है एक केला ही तो मिलेगा यार, चल बहुत भीड़ है। परंतु अगर अच्छा माल प्रसाद बढ़िया हो तो बढ़िया प्रसाद। वैसे तो प्रसाद भावना का होता है सबसे बढ़िया, पर देखने में भी अच्छा लगे। बर्फी, अच्छी बर्फी का प्रसाद हो, बढ़िया मावा हो, और अच्छा ऐसा प्रसाद
हो जिसमें महापुरुषों ने बोल दिया हो। एक बार एक यज्ञ में बोल दिया कि महाराज श्री जिसको आम का प्रसाद देंगे उसके तमाम संकट समाप्त हो जाएंगे। अब उधर केले रखे थे और उधर आम रखे थे, पर केले वाली लाइन में कोई नहीं और आम वाली लाइन में भीड़ बहुत हो गई। महाराज ने मेरी तरफ इशारा किया है कि हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने कहा सूर्यानंद जी अब क्या करें। मैंने कहा माइक इधर दो। मैंने कहा देखिए, आम जिनको प्रसाद रूप में मिलेगा उनके कटेंगे 10 संकट और केला जिसको मिलेगा उनके कटेंगे 11 संकट। भगवान की कृपा आधे उधर हो गए, आधे उधर हो गए, प्रसाद वितरण हो गया और काम बन गया। तन पवित्र सेवा करें। धन पवित्र कैसे होगा? सेवा करें। धन नहीं है यज्ञ में लगाने के लिए, धन नहीं है आचार्यों को दक्षिणा देने के लिए, धन नहीं है किसी और बड़े काम में लगाने के लिए, तो तन से सेवा करें। तन से भी सेवा से तन पवित्र होता है। महापुरुषों ने एक वाणी में कहा, तन पवित्र सेवा करें, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, त्रिविधि हो कल्याण। और यहाँ तीनों काम है। सेवा करनी है तो कीजिए ना सेवा। गर्मी का मौसम है, जल पिलाइए। आचार्य लोग आपके यहाँ विराजते हैं, उनकी सेवा कीजिए। यज्ञ भगवान की सेवा कीजिए, लीपन कीजिए, छिड़काव कीजिए। यज्ञ भगवान की ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा कीजिए और अव्यवस्थित जहां भी लगे उसको ठीक कर दीजिए। ये सेवा है, सेवा सफला सिद्ध है। बहुत कुछ परमात्मा ने दिया है, तो कम से कम इस प्रदेश में जहां यज्ञ होता हो उनका सहयोग करें। सहयोग करना बहुत बड़ी बात है। और जिनके पास धन है तो दशांश धर्म में लगाएं, उससे बाजी पार लगेगी। आप ज्यादा से ज्यादा यज्ञ में सम्मिलित हो, यज्ञ में आहुति डालें और अपने धर्म के लिए आरूढ़ रहें। किसी की बातों में आकर के अपने धर्म का परित्याग न करें और इधर उधर की मान्यताओं के प्रति रुझाव न रखें। हमारे यहाँ पीर की कोई परंपरा नहीं है। यज्ञ करने वाले को ये विडंबना हो रही है कि लोग हनुमान जी को तो छोटा मानते हैं और 9 गजा पीर को बड़ा मानते हैं। सावधान, पीर की पूजने की हमारी कोई परंपरा नहीं है। हम पूजेंगे तो महावीर को पूजेंगे, बालाजी महाराज को पूजेंगे, आदिशक्ति जगदम्बा को पूजेंगे। और यज्ञ वही विष्णु जो भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है, यज्ञ को पूजेंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ करवाएंगे और ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि जीवन में पीर और मजार पर कभी नहीं जाएंगे। अगर आपका काम बनाएंगे तो माँ त्रिपुरा बनाएगी, आपके बिगड़े काम बनाएंगे तो बालाजी महाराज बनाएंगे, आपके बिगड़े काम मन की शुद्धि होगी तो यज्ञ करने से होगी, तन की शुद्धि होगी तो सेवा करने से होगी, धन की शुद्धि होगी तो अपने धर्मानुसार आचार्यों के द्वारा बताए गए कर्मों को करने से होगी। पीर को पूजने से न सदगति है, न धन की सदगति है, न तन की सेवा की सदगति है, न मन पवित्र होगा। तो आज से ये दृढ़ संकल्प लें। महाराज श्री ने आपको यज्ञ का संकल्प दिलाया, मैं उसकी पुष्टि करता हूँ। यज्ञ करना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। जहां भी यज्ञ का आयोजन होगा यथासंभव मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा। माताओं, बहनों, भाइयों, हिंदू समाज के सामने एक सन्यासी आपसे झोली फैला कर मांग रहा है। समय की पुकार है, क्या मांग रहा हूं? धन दौलत नहीं, वैभव संपदा नहीं, कोई वस्त्र फल नहीं, एक ही चीज मांगता हूं। आज से संकल्प कीजिए कि हम पीर को नहीं पूजेंगे। केवल ये चाहिए आपसे और कुछ नहीं। केवल पीर की पूजा छोड़ दीजिए, महावीर बजरंग की पूजा प्रारंभ कीजिए, गायत्री मंत्र सुनना और सुनाना शुरू कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा, मुझे मन में आशा मिली है कि आप हमें जो भी ये शुभ संकल्प करवाया इसका पालन करेंगे। महाराज श्री के बताए हुए मार्ग पर यज्ञ का जो आपको बतलाया 27 मंत्र के द्वारा 27 आहुति, 54 आहुति, 81 आहुति, 108 आहुति, प्रत्येक घर में यज्ञ हो, घर घर में यज्ञ हो, यज्ञ का प्रचार हो और जहां जहां भी जहां संभव हो। हम ये नहीं चाहते घर में विवाद हो फिर आप यज्ञ में पहुंचे। पूर्ण सहमति के साथ हरियाणा प्रदेश में, दिल्ली के आसपास दूर भी जाना है तो घर में बातचीत करके, विचार विमर्श करके जितना समय मिले यज्ञ के आइए। तन पवित्र सेवा करें, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, त्रिविधि हो कल्याण। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सब बोलिए धर्म की। जय हो। आवाज कम है भाई।
मुझे प्रसाद करके पूर्णाहुति आते हो में कि भी बाद में करते हो बताओ। मैं चाहूँगा, हमें तो बाद में मिलता वैसे है, तो अपनी कहने बताओ नहीं तो। चाहिए, लेकिन इन लोगों से बहुत देता सब हूँ, करके इसलिए आए हो ना, तो हो हिम्मत तो सकता है होनी चाहिए। बहुत व्यस्त नहीं वक्त मिला रहते हैं, रहे हो, लेकिन उस नीचे कर रहे व्यस्तता हो, में से बताओ। कुछ समय ऐसा निकाल लेना, धर्म की पूर्णाहुति के समय आ जाना। हरियाणा की भाषा में जयकारा होना चाहिए। इतना ओजस्वी वाणी से श्रद्धा और भक्ति के साथ हृदय में यज्ञ भगवान को धारण करके धर्म की, अधर्म का विनाश, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का यज्ञ भगवान की, मां त्रिपुरा सुंदरी की, पूज्य स्वामी हरिओम जी महाराज की, सर्व संत समाज की, सर्व भक्त समाज की,